पहले मैं क्वार्टर पीता था, फिर मैं अद्धे पे आ गया। अरविंद केजरीवाल जी अद्धा पीने की आदत आपने लगा दी, अब मेरी किडनी लीवर अद्धे की आदत हो चुकी है, और मैं तो आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। केजरीवाल जी मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना के ही दब लूंगा। अगर किसी के हिसाब से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ जाहिल गवार हैं, तो उनके जैसा अनपढ़ जाहिल गवार बहुत अच्छा है पढ़े लिखे राहुल गांधी के जैसे। क्या लग रहा है भाई साहब आपको, जिस तरीके से सूरत कोर्ट ने उनको सजा दी, सांसद ही चली गई, 30 दिन का टाइम है, लेकिन लगातार बड़े बड़े विपक्षी चेहरे उनके साथ में हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि उनको जो है सिर्फ ये लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है और देश को बचाने की है। क्या लग रहा है आपको, क्या वो सही कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल 100% सही कह रहे हैं। उन जैसा आदमी नहीं है देश में। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो अरविंद केजरीवाल ही बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जी के बहुत सारे गुण हैं। देखो पहले मैं क्वार्टर पीता था, फिर मैं अद्धे पे आ गया। अरविंद केजरीवाल जी अद्धा पीने की आदत आपने लगा दी, अब मेरी किडनी लीवर अद्धे की आदत हो चुकी है, और मैं तो आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। केजरीवाल जी मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना के ही दब लूंगा, और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे हजारों शराबी भाई हैं जो आपको पीएम बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर देंगे। मैं तो ये भी जानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी आप जैसे पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है कि ज्यादा सैलरी के बाद शाम को दारू पीनी पड़ती है, और दारू के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो भैया जिसके पास ज्यादा पैसे है वो तो पैसे ले लेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा हम जैसा। कह रहे तानाशाही से छुटकारा पाना है। लगातार जो कह रहे हैं कि अनपढ़ जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या इस तरीके की टिप्पणी करना क्या सही है? मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। पढ़ा लिखा आदमी, देखो इंस्पेक्टर क्लास का आदमी, इनकम टैक्स का आदमी जो अब फिलहाल दिल्ली के सीएम बने हुए हैं, डीटीसी पूरी फ्री कर रखी है, ऐसा देखो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि शराबी भाई के क्या दर्द होते हैं। शराबी भाई जब उसकी घरवाली 15 रुपए इधर से बचा के जाती है, 15 रुपए उधर से बचा के लाती है, 30 रुपए शाम को शराबी भाई छीन लेता है, और वो 30 रुपए छीन के और कहीं से जुगाड़ करके सीधा ठेके पे पहुंचता है। तो पहले कांग्रेस के टाइम पे क्वार्टर का जुगाड़ हो पाता था, अब मैं अद्धा पीने लगा, एक के साथ एक फ्री आने लगी। तो मैं चाहता हूँ केजरीवाल जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, और फिर जो अद्धे की मेरे को आदत लगी हुई है मेरे को बाल्टी की लगा दे। बाल्टी की लगा दे। जी भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? मुझे बस, मेरा नाम सचिन राय है, मैं बनारस से हूँ। मुझे बस एक ही बात कहना है, अगर किसी के हिसाब से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ जाहिल गवार हैं, तो उनके जैसा अनपढ़ जाहिल गवार बहुत अच्छा है पढ़े लिखे राहुल गांधी के जैसे। बहुत अच्छे हैं वो, अनपढ़ ही बहुत अच्छे हैं, और उनकी तानाशाही हमें अच्छी लगेगी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप शायद शराब नहीं पीते हो, एक शराबी भाई का दर्द नहीं समझ सकते आप। कितने दर्दों में हूँ मैं पता है। 125 रुपए का क्वार्टर हो गया आज, 125 रुपए का। इतनी महंगाई में मैं दारू कैसे पीऊंगा? 125 रुपए में पहले 2 क्वार्टर मुझे मिल जाते थे, 2 क्वार्टर अद्धा लेके आता था मैं, उसको मैं आज पीता था, फिर कल पीता था मैं। एक शराबी भाई का कभी आप वो केजरीवाल का स्टॉक नहीं बचा हुआ है क्या, एक के साथ एक पेटी जो मिल रही थी? हाँ वही, अरे पेटी उस समय मुझे क्या पता ये बीजेपी वाले बीच में आके भांजी मार देंगे। बीजेपी वालों ने सारा मेरे किराए पे पानी फेर दिया। आज के जितने बंदे सारे छोड़े जाए जो बंद हुए हैं। कहाँ पे? जेल में बंद है जो क्रांति के चक्कर में। अच्छा कौन सी क्रांति? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आओ, इधर आओ, क्रांतिकारी इधर आओ। मजा देते हो, चले गए बेचारे वो। क्रांति जो आई थी वो शराब के ठेकों में आई थी। क्रांति जो आई थी डीटीसी घाटे में आ रखी है। इतनी बड़ी क्रांति आ रखी है कि डीटीसी का कर्जा भी केंद्र सरकार भर रही है, और ये तो केजरीवाल जी आपकी चली नहीं मेट्रो में नहीं, आप तो बेड़ा गर्क करके फेंक देते आप। समझ रहे हो मेरी बात? तो कह रहे हैं भाई साहब पढ़े लिखों को बनाना चाहिए, अनपढ़ राज कर रहे हैं। जी भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? कन्हैया पांडे। कन्हैया पांडे जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है, जब से उनको सजा मिली है सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को, तमाम विपक्षी चेहरे उनके साथ में खड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ राहुल और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की है, और ये देश को बचाने की लड़ाई है। क्या लग रहा है देश कहीं जा रहा है जो वो बचा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, देश अपने जगह पर ठीक ही जा रहा है। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं कि अब राहुल को बचाना है, लालू जी को बचाना है। यही केजरीवाल जी जब आए थे तो ये बोल के आए थे कि कांग्रेस को मिटाना है, कांग्रेस लालू को हटाना है। आज केजरीवाल जी आकर अपने मुद्दे से ही भटक गए। आज वो जब एक जुडिशरी के द्वारा जब उनको सजा दी जा रही है तब उसमें हस्तक्षेप करके कि नहीं ये गलत है। कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो बीजेपी के दबाव में है, वो कह रहे हैं मोदी जी दबाव कर रहे हैं उनके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। ऐसा कुछ हो सकता है? जो भी उनके फेवर में चीज नहीं आती है वो उनको बोल देते हैं कि ये उसके खिलाफ है। ऐसा थोड़े ना होता है, बिल्कुल नहीं। अच्छा बात करें जिस तरीके से कह रहे हैं कि अनपढ़ यहाँ पर राज कर रहे हैं, पढ़े लिखे को बनाना है, हमें देश को आगे ले जाना है, तो राहुल गांधी पढ़े लिखे थोड़े ना है जो बोल रहे हैं कि इस देश की आबादी 140 करोड़ रुपए है।
राहुल जी का ये वक्तव्य है कि इस देश की आबादी 140 करोड़ रुपए है। वो पढ़े लिखे हैं, जो इनका कहीं ना कहीं अपनी तरफ अपना इशारा कर रहे हो अरविंद केजरीवाल। बताओ, जो आदमी बोल रहा है कि इस देश की आबादी 140 करोड़ रुपए है, उसको अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, उनको करना नहीं चाहिए। 2 साल की सजा क्यों हो गई, ये क्यों हो गई, जबकि ये 2 साल की सजा राहुल जी अपने जाल में अपने ही फंस गए। मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो उसका 5 साल का सजा होगा उसकी सदस्यता जाएगी। राहुल जी ने उसको फाड़ दिया, उसको बनाया 2 साल का, वो 2 साल के लफड़े में वहीं फंस गए, वो वहीं रह गए, फिर उसी चक्कर में फंस गए। क्या वहां पर भी क्या लग रहा था, जो अपने प्रधानमंत्री उस टाइम पे देश के, क्या उनकी भी बात नहीं मानी? क्या वहां पर भी अपनी चला रहे थे और अब भी अपनी चला रहे? बहुत पुरानी कहावत है कि जो गड्ढा वो खोदा जाता है उसमें आदमी खुद ही गिरता है। शायद उस दिन राहुल जी को पता नहीं था, लेकिन वो उसमें ही गिर गए आज। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब उनसे ऑप्शन दिया गया था कि आप माफी मांग लो, वो कह रहे हैं कि हम सावरकर नहीं है, हम गांधी हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, मूर्ख लोग तो माफी कभी मांगता ही नहीं है। आप वेद को पूछिए, पुराण को देखिए, बड़े बड़े ये अहंकारी लोग कभी माफी मांगते ही नहीं। माफी वो मांगता है जो झुकने जानता है, जिसके अंदर में एक माने संवेदनशीलता होती है। वो अहंकार के दम पर माफी नहीं मांगे तो जब जेल जा रहे हो तो उसमें वो लोग कहाँ जेल जा रहे हैं। अहंकारी तो मोदी जी को कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं अहंकारी हैं, वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल के बारे में इतना सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी सीरियस लेने लायक है नहीं। वो जो बोलते हैं ठीक उसका उल्टा मान लो, वही होता है। तो अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को सेम देख रहे हैं लोग। 101% देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल भी कहीं कुछ आज बताइए, जो मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं तो बोलते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जेल गए हैं। क्या वास्तव में शिक्षा मंत्री गए हैं? वो तो शराब मंत्री जेल गए हैं। आप बोलो कि शराब मंत्री ने शराब में ये किया तो जेल गए। आप दिल्ली, जब मनीष सिसोदिया का बात आती है तो आप दिल्ली का मॉडल स्कूलों का दिखाने लगते हो, ये गलत है। 18 मंत्रालय वो खुद चला रहे हैं। अभी तक मैंने जब से देश आजाद हुआ पहली बार ऐसा सुनने को आया है कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। आप शिक्षा दे रहे हो, वो बता रहे हो, लेकिन एक बोतल के साथ एक दूध की बोतल भी पकड़ा रहे हो दारू के रूप में, वो आप नहीं बता रहे हो। आप बताओ कि हम एक बोतल के साथ दूसरी बोतल भी दे रहे थे। आप बच्चों को स्कूल शिक्षा किए होंगे नहीं किए होंगे वो अलग मैटर है, लेकिन ये कौन सा मैटर, ये कौन सा कह रहे पंजाब में हमारी सरकार है जो इस तरीके की बात कर रहे थे, वहां पर दंगा करने की, कह रहे उन्होंने बिना गोली चलाए वहां के भगवंत मान जी जो हैं उन्होंने उनको शांत कर दिया। ऐसा आम आदमी पार्टी कर सकती है? आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक जो खालिस्तानी समर्थक है उसको ऑलरेडी वो अपने एक समर्थक को आकर अपने लोगों के साथ आकर जेल से उसको पुलिस स्टेशन से छोड़ा कर लेके गया। उसको उस समय पुलिस नहीं पकड़ी, लेकिन जब वो चला गया तो आप पुलिस लेके खोज रही है। क्या मतलब है, क्या है पंजाब में? कुछ नहीं है। जब से पंजाब में आया है ये गवर्नमेंट, जब से ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है, आप देखना 5 साल के बाद मतलब वो बोलने लायक नहीं रह जाएगा किस टाइप का ये देश को, ये उस राज्य को छोड़ के जाएंगे। दिल्ली के सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कह रहे हैं कि इस देश को बचाने की लड़ाई है, सिर्फ राहुल गांधी को बेल दिलाने की नहीं और उनको सजा से मुक्त करने की नहीं। ये लड़ाई जो है वो देश बचाने की है। क्या लग रहा है आपको, देश कहीं जा रहा है जो उसको बचा रहे हो? देखिए, ये सब फिजूल बातें हैं, क्योंकि आप दिमाग लगा के देखे जाए तो पहले तो आपने पीएम की सीट की बेइज्जती करी है, ना कि पीएम की। इंसान की आपकी मेरी बेइज्जती हो सकती है, उस सीट की बेइज्जती नहीं हो सकती। तो उसके लिए उसको सज़ा मिलनी थी और जो मिल गई सही है, क्योंकि वो बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है। ऐसे आप बेइज्जती नहीं कर सकते किसी की। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अनपढ़ जो हैं प्रधानमंत्री को कह रहे हैं वो उनसे बचाने की, तानाशाह से बचाने की और इस देश को बचाना है, मेन मकसद ये है। तो क्या लगता है वाकई में ही जिस तरीके की टिप्पणी वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, वो करना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। फालतू बातों के लिए टाइम किसी के पास नहीं है। वो जिसको पावर में आना है वो पावर में है। अब वो दिल्ली में पावर में है तो दिल्ली में उड़ सकते हैं, जो सेंटर में पावर में वो सेंटर में उड़ेगा। फालतू में ऐसे किसी को ब्लेम करना नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है फालतू में, ये सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बाकी मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ जी, तो कह रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं भाई, आपको लग रही है कहीं? तो आप घर से निकल पाते हैं ना आराम से, आप मेरा इंटरव्यू ले पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत हुई? नहीं, वो कह रहे हैं ना उनको दिक्कत हो रही है, वो बताइए मुझे। तो उनके घर पे उनको सील कर देते हैं ना, इसलिए दिक्कत हो गई होगी। पुलिस निकलने नहीं देती होगी, कुछ डंडा दे रखा होगा तो उनको हो रही होगी, भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। सत्येंद्र जैन की बात आ जाती है, फिर मनीष सिसोदिया की बात आ जाती है, ईडी सीबीआई कह रहे हैं उनके कब्जे में है, उनके नीचे काम करता है, वो जो कहते हैं उसको ही पकड़ता है। तो ये तो लॉ तो 1947 जब बना था, 51 में जब लॉ पास हुआ है, 48 के अराउंड बना है और जब पास हुआ है तब से चला आ रहा है ना सेंटर। तब से मोदी जी ने थोड़ी आगे थे कि हाँ मैं अभी आऊँगा 50 साल बाद, तब जाके आप रख लेना, तो तभी से आ रहा है ना पावर, तो तब से यही है। और जिसके पास पावर होगी वो उसका फ़ायदा उठाएगा, अच्छे वे में भी बुरे वे में। चलिए इनसे पूछते